कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स? गुड। तो यहाँ पे जैसे कोवेलेंट मतलब नाम में इसका क्या है, को, तो एक शेयरिंग टाइप का आ गया कि एक शेयरिंग करेंगे। सो इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड। जितने भी केमिकल बॉन्ड है इन द केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। इन विच टू एटम शेयर वन और मोर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों का जो बॉन्ड बनता है आउटर शेल वाले में बनता है, तो शेयरिंग कहां से करेंगे? आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन से करेंगे। तो इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एडजेसेंट एटम्स टू सेटिस्फाई ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करने के लिए वो आपस में शेयर करते हैं और इससे ये बॉन्ड बनता है और उससे एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ठीक है। एंड इट इज मच मोर कॉमन देन आयनिक बॉन्ड एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ज्यादा पाया जाता है, कॉमनली अकर। यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं आपको एटम्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे तो एक शेयरिंग हो जाएगी। इसी तरह क्लोरीन एटम जुड़ जाएंगे तो क्लोरीन एटम बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। CH4 मीथेन है ना, वो बन जाएगा। ये H2O वाटर बन जाएगा। तो इस टाइप से अलग अलग एक कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बन जाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई गई है इस वाली स्लाइड में। 1, 2 और 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी शेयर्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में एक बॉन्ड भी शेयर हो सकता है तो एक बॉन्ड बनेगा। अगर 2 हो गए तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे, 3 हो गए तो 3 हो जाएंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है ये बन जाता है। द मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स स्ट्रॉन्गर देयर कनेक्शन। ठीक है, तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि अलग अलग एक एग्जाम्पल दे दिया गया है साथ में कि कहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो एक थोड़ा कॉमन एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हो और यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी वगैरह भी दे रखी है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हम लोगों ने जान लिया कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग से। अब उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स जानते हैं। तो ये टाइप्स क्या है? द एटम्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल कंटिन्यूअली compete फॉर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि जैसे अब एक एग्जांपल देखिए, कार्बन H2O का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल है ना। उसमें आप देखते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। एक 2 हाइड्रोजन मिल गई और एक ऑक्सीजन मिल गया टाइप से, और आपस में एक शेयरिंग वाला कोवेलेंट बॉन्ड बन गया उनके बीच में। लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ, तो हर मॉलिक्यूल के एटम के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, वो दूसरे को अपने अंदर खींच ले, अट्रैक्ट कर ले, पावर होती है। तो वो ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो क्या होगा, जो शेयरिंग रहेगी वो बराबर नहीं रहेगी। दे विल नॉट शेयर द इक्वली। तो उससे क्या होगा कि पुश हो जाएगा थोड़ा हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की तरफ, अपनी तरफ ऑक्सीजन उसको खींचेगा शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होगा कि एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। मतलब पार्शियल पोलैरिटी रहेगी, एकदम एग्जैक्ट वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी वो खींचे इस तरह से हो जाएगा, कभी ये ऐसे करके वो शेयरिंग होती रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड्स बन जाते हैं कोवेलेंट में, एक पोलर और एक नॉन पोलर। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। जब हमारे बायोकेमिस्ट्री में आप देखोगे ये चीज हम लोग देखते हैं। In molecule, one element, the pull towards each atom is equal because each atom has the same electronegativity. अगर सेम एटम है तो सेम वो करेंगे। तो दे आर द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स द सेम एलिमेंट्स। जैसे कि आप मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन देखते हो, दे आर द नॉन पोलर बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। 4 bonds of methane are also considered to be non polar. मीथेन है, कार्बन बीच में, चारों तरफ हाइड्रोजन। तो एक तरीके से बराबर का फोर्स लग रहा है चारों तरफ से उसके ऊपर। तो ये भी एक नॉन पोलर को नियरली आइडेंटिकल, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नियरली, चारों मिला के
उसको एक बैलेंस बना देता है। अब पोलर वाले में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इक्वली नहीं होता, अनइक्वल शेयर्ड पोलर बिकॉज दे आर मोर अट्रैक्टेड टू वन न्यूक्लियस देन द अदर। Relative attraction of an atom and electron is known as electronegativity. Atoms that are more attracted to electron are considered to more electronegative. तो उसकी कारण से क्या होता है कि शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन में एक शेयरिंग जो है इक्वल नहीं हो पाती और उससे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने वाटर का बताया ही है आपको, वैसे ही यहाँ पे करके आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जो उसकी मतलब देगा एक तरीके से वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाटर डाइपोलर, है ना, डाइपोल जो बन जाता है एक पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और इससे क्या है, बहुत सारे कैरेक्टर में हेल्प मिलती है। बायोकेमिस्ट्री में आप देखोगे कि वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह हम लोग यूज करते हैं, अपने अंदर पूरा वाटर ही है, तो उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी तो होगी कि उसको ऐसे यूज किया जा रहा है, हमारी नेचर उसको यूज कर रही है। और ये जो अनइक्वल शेयरिंग है इसके कारण ये सारी प्रॉपर्टीज डेवलप होती है उसके अंदर। तो वाटर हैज एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Oxygen attracts the shared electrons more strongly than hydrogen. So the shared electron spend more time near the oxygen. Oxygen atom has a slightly negative charge. Hydrogen will have slightly positive charge. And it will result as a polar covalent bond. And because of this, water is a polar molecule. तो ये कभी कभी ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर आपसे ऐसे कोई वाई वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कैसे ये पोलरिटी उसके अंदर आ जाती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हम लोगों ने देख लिया व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, पोलर एंड नॉन पोलर। Now we will discuss about importance of covalent bonds in perspective of biochemistry. हम लोग जो पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, यहाँ जो भी बातें होंगी बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन द नेचर। मैंने अभी बताया था आपको कुछ देर पहले कि इट इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। जितने भी बॉन्ड अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल यही रहता है। तो ये इतना पावरफुल है तो इसका यूज भी कहीं अच्छी जगह पे होगा, लेकिन हमारे में क्या होता है कि हमेशा बॉन्ड बनते और बिगड़ते रहते हैं। हम लोग देखते हैं रिएक्शन चल रही है, तो रिएक्शन तभी चलेगी ना तो एक बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा बॉन्ड बनेगा टाइप से। तो इट इज ए कॉमनली फाउंड इन द कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे ज्यादातर पाया, और ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, मैंने बताया था अभी आपको, इससे मोर अबंडेंट बॉन्ड्स इन द आवर बॉडी सिस्टम। तो ये क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है। हमारे जितना भी स्ट्रक्चर आप देखते हो बनता है, डीएनए का हुआ या प्रोटीन का, जो इसका फ्रेमवर्क है, कार्बन कार्बन की चेन जुड़ी जा रही है ना, कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा जा रहा है, हाइड्रोकार्बन बन रहा है। तो ये जो चेन बन रही है तो इसमें क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर को मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग का जितना भी स्ट्रक्चर है इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता, टेम्परेचर हाई हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और उस टाइप से कम हो जाए तो भी कोई वो नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो ये कोवेलेंट बॉन्ड से मिला हुआ स्ट्रक्चर बना हुआ है, फ्रेमवर्क मोस्टली। तो ये इसको रजिस्ट करता है। देयर आर इंपॉर्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स लाइक पेप्टाइड, एमाइड। पेप्टाइड में आप देखोगे CONH है ना, एमाइड बॉन्ड बनेगा वहां पे। जब हम लोग पेप्टाइड वगैरह पढ़ेंगे तब दिखाएंगे आपको, तो वहां पे भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। एक एमाइनो एसिड दूसरे एमाइनो एसिड से जुड़ेगा तो एक CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, तो वो बॉन्ड भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा डाइसल्फाइड, सल्फर सल्फर आपस में जुड़ रहे हैं, सल्फर भी बहुत पावरफुल बॉन्ड बनाता है, वन ऑफ द मतलब काफी पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसका, एज कंपेयर टू C बॉन्ड C बॉन्ड O, उससे ज्यादा मजबूत सल्फर का आपका होगा। तो C बॉन्ड C बॉन्ड O, C बॉन्ड N bonds with
अमाइनो एसिड, हर तरीके के बॉन्ड आप अमाइनो एसिड में देख पा रहे हो। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल H2O, CO2 और O2 में भी बनता है। द ओनली नॉन कोवेलेंट बॉन्ड विल बी सीन कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Interactions of the biomolecules typically proceeds in a highly selective and reversible manner, for which covalent bond formation is largely avoided due to the potential difficulty of dissociation। तो ये ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कोवेलेंट बॉन्ड हमारे उसमें सिस्टम में ना बने, क्योंकि ये बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड देखते हो, हमारे अंदर ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और वो आसानी से बाहर भी चली जाती है और डिसोसिएट भी हो जाती है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तगड़ा बाइंड कर लेती है। सीओ जो है उसके साथ बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है, तो उससे रिमूवल मुश्किल हो जाता है, उसका डिसोसिएशन आसान नहीं होता है। तो हाँ, ज्यादा मात्रा में हो जाएगी और उसका एसोसिएशन भी बहुत अच्छा है, तो हीमोग्लोबिन को पूरा कवर कर लेगी। उस टाइप से एक बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी, तो वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगी और इस वजह से वो, इसीलिए कभी कभी हमें बहुत मजबूती की भी जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी सिस्टम में। तो कोवेलेंट बॉन्ड को लार्जली अवॉइड किया जाता है ड्यू टू इट्स पोटेंशियल टू डिफिकल्टी ऑफ डिसोसिएशन।